भारत के स्नाइपर्स पूरी पाकिस्तानी आर्मी के छक्के छुड़ा सकते हैं बिना किसी को दिखाई दिए, बिना कोई आवाज किए। भारत के स्नाइपर्स सिर्फ एक ट्रिगर दबाकर पाकिस्तानी आर्मी के होश हमेशा हमेशा के लिए उड़ा सकते हैं। तो आखिर कौन है ये भारत के स्नाइपर्स, और आखिर कैसे कोई इंडियन आर्मी के स्नाइपर्स की पोस्ट में शामिल हो सकता है? भारतीय आर्मी में स्नाइपर बनने का प्रोसीजर क्या है, भर्ती के नियम क्या है, आइए इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में ये जानते हैं। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC, और यहीं पर मौजूद इंडियन आर्मी का गुरेज सेक्टर। यहाँ का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस से -35 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। इसके बाद चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है, और इसी सीमा की रक्षा करते हैं इंडियन आर्मी के शूरवीर स्नाइपर्स। लेकिन ये आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देंगे। जी हाँ, क्योंकि ये घंटों तक घात लगाकर दुश्मनों का इंतजार करते हैं, और खतरा महसूस होते ही ये तुरंत उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि भारत के दुश्मन इन्हें 1 मीटर की दूरी से भी नहीं देख पाते, क्योंकि ये 8 से 20 घंटे बर्फ में अपने आप को बिना नुकसान पहुंचाए छुपा कर रख सकते हैं। भारत और पाकिस्तान की ये वो सीमा है जहां पर आतंकवादी घुसपैठियों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये जगह हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद है। इसी वजह से आतंकवादियों की नजरों से बचने के लिए भारत के ये जाबाज स्नाइपर्स घंटों तक अपने आप को बर्फ में दबाकर घात लगाकर उनका इंतजार करते हैं, और वक्त आने पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया करते हैं। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे कोई इंसान इतने घंटों तक बर्फ में दबा रह सकता है। असल में इनकी ट्रेनिंग सबसे ज्यादा सख्त होती है। इसी ट्रेनिंग का नतीजा है कि ये अपने आप को इतने घंटों तक बर्फ के अंदर छुपा कर रख लेते हैं। साथ ही जबरदस्त ठंड को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी में एक स्नाइपर के पद को हासिल करना कितना मुश्किल है? जी हाँ, आसान तो छोड़ दीजिए, मीडियम मुश्किल भी नहीं, बहुत ही कठिन है। इसके लिए एक जवान में कुछ क्वालिटीज, कुछ स्किल्स होनी चाहिए, तभी वो एक इंडियन आर्मी का स्नाइपर बन सकता है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर इंडियन आर्मी में एक स्नाइपर की भर्ती किस तरीके से की जाती है। सही मायनों में इंडियन आर्मी के स्नाइपर पद के लिए कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता, यानी कि इसकी कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं होती। इंडियन आर्मी में एक स्नाइपर की पोस्ट के लिए एक सैनिक में उसकी स्किल्स और क्वालिटीज को ऑब्जर्व किया जाता है सालों साल। उसके बाद ही उसे स्नाइपर पोस्ट के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सी क्वालिटीज हैं, कौन सी स्किल हैं जो इंडियन आर्मी के सैनिकों में देखी जाती है, ताकि उन्हें स्नाइपर में पदोन्नत किया जा सके, बनाया जा सके उन्हें स्नाइपर। आइए जानते हैं वो कौन सी स्किल्स हैं जो सीनियर्स चेक करते हैं। पहली स्किल है लैंड रिकनेसेंस। ये स्किल किसी भी स्नाइपर के लिए बेहद जरूरी है। इसमें यह देखा जाता है कि जवान जमीन में किस तरह से चीजों को अपनी बारीक नजर से देख पा रहा है, किस तरह से अपने आसपास के माहौल को परखने की क्षमता रखता है। कुल मिलाकर एक जवान में डिटेक्टिव स्किल्स होनी चाहिए, ताकि वो वक्त रहते अपने आसपास की चीजों को परख कर तुरंत फैसला ले सके। क्योंकि अगर एक स्नाइपर में अपने आसपास के माहौल को ऑब्जर्व करने की स्किल नहीं है, तो वो तुरंत अपने छुपने की जगह और अपने हमला करने की पोजीशन को नहीं भांप पाएगा, और कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है। एक बार दुश्मन ने उसे भांप लिया, उसकी पोजीशन दुश्मन को समझ में आ गई, तो स्नाइपर मारा जा सकता है। तो ऐसी अवस्था में एक स्नाइपर के पास में वो स्किल होनी चाहिए कि वो तुरंत अपनी पोजीशन चेंज करके फिर अपने आप को छुपा ले, अपना कवर मेंटेन कर ले। जो ऐसा कर सकता है वो ही लैंड रिकनेसेंस में एक्सपर्ट होता है। उसके अंदर वो इनेट स्किल होती है, और उसे ही स्नाइपर बनने का चांस मिलता है। उसके बाद दूसरी क्वालिटी जो देखी जाती है वो है कैमोफ्लेज। यह ऐसी स्किल है जो हर एक जवान में होनी ही चाहिए, यानी कि घात लगाते समय कोई भी जवान अपने आप को अपने आसपास के माहौल में इस तरह से ढाल ले कि दुश्मन उसे देख ही ना पाए। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपने तस्वीरों में देखा कि कैसे जवान अपने आप को बर्फ के अंदर छुपा कर रखते हैं। आसान भाषा में कहें तो एक जवान में गिरगिट जैसी क्वालिटी होनी चाहिए, जो जरूरत पड़ने पर अपने आप को दुश्मन की नजरों से बचा कर रख सके और बिना किसी को दिखाई दिए हमला कर सके।
इसके अलावा दोस्तों और भी कई तरह की स्किल्स होती हैं जो इन्फेंट्री ट्रेनिंग के समय हर एक जवान में ऑब्जर्व की जाती है। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि एक आम आदमी क्या इंडियन आर्मी का स्नाइपर बन सकता है। दोस्तों, इंडियन आर्मी का स्नाइपर बनने के लिए सबसे पहले इंडियन आर्मी में भर्ती होना ही पड़ेगा। अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो इंडियन आर्मी में या तो एक सोल्जर बन सकता है या फिर एक ऑफिसर। इंडियन आर्मी में भर्ती होने के बाद अक्सर यही देखा गया है कि इंडियन आर्मी के स्नाइपर्स को इंडियन आर्मी के इन्फेंट्री डिवीजन से ही रिक्रूट किया जाता है। इंडियन आर्मी के रिक्रूटमेंट के बाद अगर कोई जवान इन्फेंट्री डिवीजन को ज्वाइन करता है तो सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग होती है। हालांकि इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के बाद हर जवान की ट्रेनिंग होती है। आज की तारीख में इंडियन आर्मी के इन्फेंट्री डिवीजन की ट्रेनिंग मध्य प्रदेश के मऊ में पूरी की जाती है। मध्य प्रदेश का ये ट्रेनिंग सेंटर इंदौर से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जब इस ट्रेनिंग सेंटर में नए रंगरूट ट्रेनिंग के लिए पहुंचते हैं तो उनकी ट्रेनिंग मार्क्समैनशिप यूनिट के अंडर पूरी की जाती है। इस ट्रेनिंग में एक जवान को कई तरह की ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस से गुजरना होता है, लेकिन एक स्नाइपर बनने के लिए ट्रेनिंग के दौरान ही उसकी कुछ स्किल्स को ऑब्जर्व किया जाता है और अगर किसी जवान में वो स्किल्स दिखाई देती है तो उसे स्नाइपर की पोस्ट के लिए रेकमेंड कर दिया जाता है। तो आइए आपको बता दें कि वो और कौन सी स्किल्स है जो एक स्नाइपर में बिल्कुल होनी ही चाहिए। एक परफेक्ट स्नाइपर बनने के लिए सबसे पहले यह देखा जाता है कि उसकी आई साइट यानी कि उसकी आंखों की नजर कैसी है। कहा जाता है कि इंडियन आर्मी का स्नाइपर बनने के लिए एक जवान की आई साइट 20/20 होनी चाहिए, यानी कि 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स उसे मिलने चाहिए एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के द्वारा, जो आंखों का डॉक्टर होता है उसके द्वारा। इसके अलावा अगर किसी जवान को कलर ब्लाइंडनेस है, यानी कि रंगों को पहचानने की क्षमता उसकी आंखों में नहीं है या दूर की चीज दिखाई नहीं देती है, तो फिर या फिर उसकी आंखों में कोई परेशानी होती है तो वो स्नाइपर नहीं बन सकते, क्योंकि सटीक निशाना लगाने के लिए आंखों की नजर सबसे तेज होनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, एक स्नाइपर की सबसे जरूरी चीज होती है उसकी राइफल। ट्रेनिंग के दौरान ये भी देखा जाता है कि जवान अपनी राइफल को कितना जानता है, कितने मिनटों के अंदर वो अपनी राइफल को असेंबल कर सकता है। कुल मिलाकर देखा जाता है कि एक जवान और उसकी राइफल में कितनी गहरी दोस्ती है। और सीधी सी बात है, स्नाइपर बनने के लिए जो निशाने में अच्छा होता है उसी रंगरूट को, उसी सैनिक को चुना जाता है ट्रेनिंग के लिए, स्नाइपर बनने के लिए। इसके अलावा एक स्नाइपर को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग भी होना बेहद जरूरी है। ट्रेनिंग के दौरान देखा जाता है कि एक स्नाइपर कितने घंटों तक एक ही पोजीशन पर अपने आप को फोकस करके बैठ सकता है, उसका टॉलरेंस पावर कितना है, उसमें कितना पेशेंस है। यह सब इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार स्नाइपर को कई घंटों तक एक ही पोजीशन पर लेटकर अपने निशाने पर फोकस बनाकर रखना पड़ता है और जैसे उसे ऑर्डर मिलता है वो ट्रिगर दबाकर शूट करता है। इसलिए उसमें पेशेंस जैसी स्किल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सारी चीजों को देखने के बाद एक जवान को स्नाइपर की ट्रेनिंग दी जाती है और उसे इन्फेंट्री बटालियन का स्नाइपर बनाया जाता है। आपको बता दें कि इन्फेंट्री बटालियन में कुल 8 स्नाइपर्स होते हैं जो भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इंडियन आर्मी में एक स्नाइपर पोस्ट को हासिल करना चाहते हैं तो आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना होगा और उसके बाद आप इन्फेंट्री बटालियन में शामिल होकर एक स्नाइपर की पोस्ट हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि जो भी युवा भारतीय फौज में शामिल होना चाहता है और स्नाइपर बनना चाहता है उसे इस वीडियो से मदद मिल सके। तो शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और जानकारीप्रद वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।